जय श्री श्याम प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम अंग्रेजी में, जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। तो आपको हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना नहीं आता है तो आज की इस वीडियो से आप सीख जाएंगे। तो आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं वीडियो को शुरू। यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस है, वह अगले वर्ष तक इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा। अब यहाँ पर चुकेगा से पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है, ये वाक्य हमारा वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। किसका है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो हम फ्यूचर परफेक्ट में प्यारे साथियों विल, किसका? विल हैव, किसका? विल हैव, और शैल, SHALL, शैल हैव का प्रयोग करते हैं, विल हैव का और शैल हैव का। अब हम विल हैव का और शैल हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो प्यारे साथियों आई और बी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसे बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। वह अगले वर्ष तक इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा। तो वह के लिए हम लेंगे ही। क्या लेंगे? ही। हमने यहाँ पर ही लिया। क्या लिया? ही। अब हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो हेल्पिंग वर्ब लेंगे विल। क्या लेंगे? विल हैव। हमने यहाँ पर विल हैव लिया। अब हम विल हैव ले लिया। अब हम लेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब है पूर्ण करना। सो पूर्ण किए, कंप्लीटेड, COMPL एल लिया हमने। अब लेंगे ई और TED, कंप्लीटेड। यहाँ पर ED जोड़ने से ये जो है वर्ब थर्ड फॉर्म में हो जाती है। तो कंप्लीटेड दिस का मतलब होता है इस। यहाँ पर ये जो है इस योजना है, तो योजना को हम कहेंगे प्रोजेक्ट। क्या कहेंगे? प्रोजेक्ट, PROJECT, प्रोजेक्ट। वाई। अब है तक है तो हम लेंगे वाई। क्या लेंगे? वाई। हमने यहाँ पर वाई ले लिया। क्या लिया? वाई। अब है अगले वर्ष तो नेक्स्ट ईयर लेंगे। क्या लेंगे? NEXT, नेक्स्ट, और YEAR, ईयर, फुल स्टॉप लगा देंगे। वह अगले वर्ष तक इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा। ही विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट ईयर। तो इस तरह से हमने इस हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं अगले माह घर वापस आ चुकूंगा। अब यहाँ पर तक छुपा हुआ है। मैं अगले माह तक, जो यहाँ पर तक है वह छिपा हुआ है। तो अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो हम लेंगे आई के लिए, मतलब मैं के लिए लेंगे आई। हमने क्या लिया? आई। अब भाई आई के साथ विल या शैल का प्रयोग करते हैं, तो आई के साथ हम हमेशा शैल का प्रयोग करते हैं, SHALL, शैल। अब हम इसके साथ हैव लेंगे। क्या लेंगे? हैव, HAVE, हैव। हमने हैव ले लिया। अब हम लेंगे आ चुकेगा, वापस आ चुकेगा। क्या? वापस आ चुकेगा। तो हम लेंगे रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है वापस आना। सो हम लेंगे रिटर्न, RETUREND, रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है वापस आना। अब कहाँ? घर। सो हम लेंगे होम। क्या? होम, HOME, होम। अब कब तक है? तो है यहाँ पर अगले माह तक। तो हम लेंगे बाई का मतलब होता है तक। तो अगले माह तक मतलब नेक्स्ट, अगले के लिए होता है नेक्स्ट, और अगले के लिए नेक्स्ट, माह के लिए मंथ, MONTH, मंथ, फुल स्टॉप लगा देंगे। मैं अगले माह तक घर वापस आ चुकूंगा। आई शैल हैव रिटर्न होम बाय नेक्स्ट मंथ। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर के यहाँ पहुँचने से पूर्व मरीज मर चुकेगा। अब यहाँ पर पूर्व है तो हम इधर वाले सेंटेंस को पहले बनाएंगे और इधर वाले को बाद में बनाएंगे। तो हम इधर वाले को पहले बनाएंगे मरीज। सो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा मरीज, तो हम इसे बनाएंगे दा। क्या लेंगे? दा। हमने यहाँ पर दा लिया। अब मरीज के लिए होता है पेशेंट, PATIENT। हमने क्या लिया? पेशेंट, द पेशेंट, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो विल।
क्या लेंगे, विल हैव। हमने यहाँ पर विल हैव लिया, क्या लिया, विल हैव। अब हम मरना की लेंगे थर्ड फॉर्म, तो होती है मरना की थर्ड फॉर्म डाइड, DIED, डाइड हमने यहाँ पर ले लिया, क्या लिया, DIED, डाइड। डाइड का मतलब मर चुकेगा। अब हम इधर वाला हमारा सेंटेंस बन गया। अब हम इधर वाले को बनाएंगे, पहले वाले जो पहले शुरू में है उसके लिए बनाएंगे। तो हम पहले पूर्व की लेंगे, पूर्व की होती है बिफोर, BEFORE। अब हमने पूर्व की ले ली बिफोर, अब हमने यहाँ पर बिफोर ले ली। अब लेंगे द डॉक्टर, DOCTOR, द डॉक्टर ले लिया। अब यहाँ पर जो पहुँचना है वर्ब, वर्ब क्या है, पहुँचना। तो पहुँचना की हम लेंगे, तो पहुँचना की होती है रीच। अच्छा, इसे हम प्रेजेंट में बनाएंगे इधर वाले सेंटेंस को, तो हम लेंगे रीच से। सो रीच की क्या होती है, REACHES, रीच से हमने यहाँ पर ले लिया। अब कहाँ है, तो यहाँ है, तो हम लेंगे हेयर, HERE, हेयर। तो हमने इसे इस प्रकार से ट्रांसलेट किया, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच हेयर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है घंटी बजने से पूर्व मैं स्कूल पहुंच जाऊंगा। अब यहाँ पर भी पूर्व है, क्या है, पूर्व। तो हम इसे बनाएंगे, मैं के लिए लेंगे, तो मैं के लिए होता है आई के साथ तो शैल का प्रयोग करते हैं, SHALL, शैल। अब लेंगे हैव, हमने यहाँ पर हैव लिया, हैव ले लिया। अब हम लेंगे मेन वर्ब। सो मेन वर्ब की क्या है, पहुंचना। तो हम लेंगे रीच्ड, REACHED, हमने यहाँ पर रीच्ड ले लिया, रीच्ड का मतलब पहुंचना। अब कहाँ पहुंचना, तो प्यारे साथियों स्कूल, कहाँ, स्कूल। तो हम लेंगे SCHOOL, स्कूल हमने ले लिया। अब यहाँ इधर वाला भाग हमारा पूरा हो गया, मैं स्कूल पहुंच जाऊंगा, तो आई शैल हैव रीच्ड स्कूल। अब यहाँ पर पूर्व है, तो हम लेंगे बिफोर, BEFORE। अब हमने बिफोर ले लिया। घंटी बजने से, क्या, घंटी बजने से, तो हम लेंगे द, क्या, द बेल। घंटी की क्या होती है, बेल, BELL, बेल। बजना की होती है रिंग, क्या, रिंग। तो हम लेंगे RING। अब इसमें एस लगा देंगे क्योंकि ये प्रेजेंट में बनाना है, तो हुआ द बेल रिंग्स। अच्छा, अब हमसे घंटी बजने से पूर्व मैं स्कूल पहुंच जाऊंगा, आई शैल हैव रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रिंग्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2005 तक वह अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा। तो अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर तक है, क्या है, तक। तो हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, यहाँ पर है सब्जेक्ट वह, सो हम लेंगे ही, क्या लेंगे, ही। हमने यहाँ पर ही लिया। अब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब बिल आती है, क्या आती है, बिल। हम यहाँ पर बिल हैव लेंगे, हमने यहाँ पर बिल और हैव लिया। और मेन वर्ब है पूरी कर लेगा, तो पूरी करना की होती कंप्लीटेड, COMPLETED, कंप्लीटेड। अब कंप्लीटेड क्या कर लेगा, अपनी पढ़ाई। सो हम लेंगे हेज, हेज का मतलब होता है अपनी, और पढ़ाई के लिए होता है स्टडीज। सो हम लेंगे STUDIES, स्टडीज। अब क्या, यहाँ पर है तक, तक के लिए लेंगे वाई, क्या, वाई। हमने वाई ले लिया। अब लेंगे यहाँ पर वर्ष 2005 तक, वर्ष 2005 है, तो हम लेंगे वाई द ईयर, वाई द ईयर, YEAR, ईयर का मतलब होता है वर्ष, 2005, 2000। तो इस प्रकार से हमने इसे कंप्लीट किया। वर्ष 2005 तक वह अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज स्टडीज बाय द ईयर 2005। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सेंटेंस है वह कल तक अपना कार्य पूर्ण नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर नहीं है, तो ये नेगेटिव का सेंटेंस है, किसका, नेगेटिव का। नहीं से नेगेटिव का हो जाता है, तो हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, हम यहाँ पर सब्जेक्ट ही लेंगे, ही के साथ विल लेंगे, क्या लेंगे, विल। हमने यहाँ पर बिल ले लिया। अब बिल के तुरंत बाद नॉट लेंगे, नहीं के लिए नॉट लिया हमने। अब लेंगे हैव, क्या, हैव। हमने यहाँ पर हैव लिया, क्या लिया, हैव। अब हम लेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब है
पूर्ण करना, सो पूर्ण करना की होती कंप्लीटेड, COMPLETED, कंप्लीटेड। कंप्लीटेड का मतलब पूर्ण कर लेना। अब हमने ये ले लिया, अब क्या लेंगे, अपना कार्य, सो हम लेंगे ही के साथ अपने की अंग्रेजी होती है हिज, और कार्य की होती है वर्क, WORK, वर्क। हमने यहाँ पर वर्क ले लिया अपने कार्य के लिए। अब क्या है यहाँ पर तक, कल तक, तो हम लेंगे वाई, वाई का मतलब होता है तक। अब कल की होती है टुमारो, आने वाले कल के लिए होता है टुमारो, TOMORR, क्या होता है, RROW, टुमारो। वह कल तक अपना कार्य पूर्ण नहीं कर पाएगा, ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय टुमारो। अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पर, किसान कल तक अपना खेत नहीं जोत पाएगा। यहाँ पर भी नहीं है, तो अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। किसान की होती है फार्मर, तो हम लेंगे द फार्मर, FARMER, द फार्मर। अब हम लेंगे बिल, क्या लेंगे, बिल। हमने यहाँ पर बिल लिया, इसके साथ हम लेंगे नॉट और लेंगे हैव, क्या लेंगे, हैव। हमने यहाँ पर हैव ले लिया। जोत पाएगा, अब जोतना की होती है पिलो, सो हम लेंगे पिलो, PLOUGH और ED जोड़ देंगे, प्लोड। अब क्या जोतेगा, अपना खेत, तो हम लेंगे हिज, हिज फील्ड, FIELD, हिज फील्ड। अब यहाँ पर है तक, तो तक के लिए लेंगे वाई, क्या वाई, क्या कल, सो कल के लिए लेंगे टुमारो, TOMORROW, टुमारो। तो हमने इसे इस तरह से ट्रांसलेट किया, किसान कल तक अपना खेत नहीं जोत पाएगा, द फार्मर विल नॉट हैव प्लोड हिज फील्ड बाय टुमारो। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।